तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, सीएए को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएए को लेकर यह अधिसूचना अब जारी कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कई दिनों से लगातार अधिसूचना को लेकर बयात कयास लगाए जा रहे थे, बातें चल रही थी कि कब तक यह अधिसूचना जारी की जाएगी, लेकिन लगातार कहा जा रहा था कि चुनावों से पहले इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सीए को लेकर कि सीएए की अधिसूचना जो है वो जारी कर दी गई है। सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो देखिए, सीएए को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह कि अधिसूचना जारी कर दी गई है और लगातार कयास लगाए जा रहे थे। गृह मंत्री की तरफ से भी यह कहा गया था कि चुनावों से पहले सीएए की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी, इसको लागू किया जाएगा। और उसके बाद आज ये बड़ा फैसला, एक तरफ प्रधानमंत्री का जब ट्वीट सामने आया और उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि संबोधन में ये खास बात निकलकर सामने आएगी अधिसूचना को लेकर। लेकिन अभी फिलहाल अंजलि ने भी ये बताया था कि अधिसूचना अब से कुछ देर बाद इसकी जारी हो सकती है। बड़ी खबर आपको ये बता रहे हैं कि सीएए की अधिसूचना जारी की गई है। बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ा फैसला ये सरकार का। देश भर में सीएए अब लागू कर दिया जाएगा, अधिसूचना इसकी जारी की गई है। सबसे बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी खबर, सीएए को लेकर अधिसूचना जारी की गई है और अब यह देश भर में लागू किया जाएगा। लगातार गृह मंत्री ने कहा था कि चुनावों से पहले इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी और कयास भी लगाए जा रहे थे कि कब तक यह अधिसूचना जारी होगी। लेकिन आज का समय और ठीक अभी से कुछ देर पहले अंजलि ने यह क्लियर किया था कि आज अधिसूचना अभी से कुछ देर में जारी हो सकती है। और यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएए की अधिसूचना जारी की गई है, यानी अब इसको देश भर में सीएए को लागू किया जाएगा। यह बड़ी खबर, यह बड़ा फैसला सरकार का। और सरकार भी लगातार, खुद गृह मंत्री अमित शाह ये बात कह रहे थे कि यह बड़ा फैसला है, कड़ा फैसला है, इसको लेकिन हम लागू करेंगे, अधिसूचना इसकी जल्द ही जारी की जाएगी। और इसको लेकर अब ये सरकार का बहुत बड़ा फैसला, बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएए की अधिसूचना जारी की गई है, देश भर में अब सीएए लागू किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्र ने सीएए पर अधिसूचना जारी कर दी है। एक तरफ लोकसभा चुनाव और उससे पहले ये सरकार का बड़ा फैसला। सीएए को लेकर जब भी गृह मंत्री से सवाल किया गया, बड़े सख्त लहजे में उन्होंने कहा था कि हम इसको लागू करेंगे, ये बड़ा फैसला है, कड़ा फैसला है, लागू किया जाएगा, लेकिन इससे किसी को डरने की जरूरत नहीं है। कई बार उन्होंने स्पष्ट किया था और बहुत जल्द ये समय बताया था कि जब यह अधिसूचना जारी की जाएगी। और अभी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश भर में सीएए अब लागू किया जाएगा, अधिसूचना जारी की गई है। उनको पालन किया जाएगा, उनको मिलेगा अधिकार, यह भी इसमें लिखा हुआ है। यह भी साफ तौर पर लिखा हुआ है इस अधिसूचना में। नागरिकता अधिकार से उनके सांस्कृतिक, भाषिक, सामाजिक पहचान की रक्षा होगी। यानी जो उनको अपने माइनॉरिटी स्टेटस के कारण, चाहे हिंदू हो या सिख हो या जो यहाँ पर धर्म है, उनको उन देशों में, तीनों देशों में जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा था, अब वो प्रताड़ना नहीं होगी। उनको इस पे पूरी तरह से आज़ादी मिलेगी, उनको पूरा इस तरह से। यह भी इस अधिसूचना में कहा गया है। यह भी कहा गया है कि आर्थिक, व्यवसायिक, फ्री मूवमेंट, संपत्ति खरीदने। और एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात यह है, बड़ी बात है इसमें यह भी कहा गया है कि जो आर्थिक, व्यवसायिक, यानी जो वो कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं अब यहाँ पर, फ्री मूवमेंट, उन एक दूसरे जगह जाने के लिए जानकारी देनी पड़ती थी संबंधित थाने या संबंधित अधिकारियों को। अब जिसे हम आप कहीं भी जा सकते हैं, उनका फ्री मूवमेंट का अधिकार मिल जाएगा इस अधिसूचना के बाद और नागरिकता का उनको मिलने के बाद। एक बड़ा एक तरह कह सकते हैं एम्पावरमेंट है उन नागरिकों को जो तीनों देशों से यहाँ पर आकर सालों से रह रहे थे, यानी 2014 से पहले रह रहे थे। तो यानी सरकार ने जो वायदा किया था, मोदी सरकार ने जो वायदा किया था, या बीजेपी ने जो अपनी मैनिफेस्टो में जिस बात का उल्लेख किया था, वायदा किया था देश से, उसे पूरा कर दिया गया है इस अधिसूचना द्वारा जो आपके हाथ में है।
तो बिल्कुल देखिए, सहयोगी लगातार बता रहे हैं किस तरह से इसमें प्रावधान किए जाएंगे, लेकिन बड़ी खबर यही है सीएए को लेकर कि अब नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है, अधिसूचना जारी की गई है। अब देश भर में सीएए लागू कर दिया गया है। लगातार सरकार की तरफ से खुद गृह मंत्री अमित शाह लगातार ये कह रहे थे कि हम चुनाव से पहले इसको लागू करेंगे। कड़ा फैसला है और चुनाव से ठीक पहले, अभी तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है, उससे पहले सरकार का यह बड़ा फैसला। आपको बताएं कि गैर मुस्लिम शरणार्थी को भी अब इससे नागरिकता मिलेगी। क्या कुछ इसमें शामिल किया जाएगा, देखिए वो ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। और बड़ी खबर, सीएए को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है, नोटिफिकेशन जारी हुआ है, यानी अब देश भर में सीएए लागू हो गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्र ने सीएए पर अधिसूचना जारी कर दी है। नागरिकता देने का नियम अब तय किया जाएगा। गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भी इसमें नागरिकता मिलेगी। ऐसे कई प्रावधान इसके तहत किए गए हैं और नोटिफिकेशन जारी किया गया है, अधिसूचना जारी की गई है सीएए को लेकर। बड़ी खबर सबसे पहले लगातार आपको बता रहे हैं। तो देश भर में अब सीएए को लागू कर दिया गया है, ये बड़ी खबर। नागरिकता देने का नियम अब तय किया जाएगा, किस तरह से इसमें प्रावधान होंगे। गैर मुस्लिम शरणार्थियों को इसमें नागरिकता दी जाएगी। कई प्रावधान इसके तहत किए जाएंगे, लेकिन बहुत बड़ा फैसला। और जब भी सीएए पर बात की गई देश के गृह मंत्री अमित शाह से, तो उन्होंने लगातार यह कहा कि सरकार इस पे पूरी तरीके से काम कर रही है, बहुत जल्द इसको लागू किया जाएगा। ये कड़ा फैसला है, लेकिन किसी को इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये भी गृह मंत्री ने हमेशा कहा। और उसके बाद ये बड़ा फैसला, और उससे पहले का जो 1955 का एक्ट है उसके तहत ये चीजें नहीं हो सकती थी, इसलिए नया कानून बनाकर इसमें अमेंडमेंट लाकर इसको बनाया गया कि जो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, इन सब को, जो लोग हिंदुस्तान में आए हैं कुछ इसके बाद से 1955 के बाद वाले जो लोग हैं, उनको 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी आया हिंदुस्तान में रह रहा है, उनको इस देश की नागरिकता मिले और देश के नागरिक की तरह रह सके। तो देखिए नागरिकता किस तरह से मिले, और देश में नागरिकता को लेकर भी कई तरह के अब संशोधन। इसका भी जवाब इस अधिसूचना में, इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि यह नागरिकता देने का कानून है। सीएए से किसी भी भारतीय नागरिक के नागरिकता नहीं जाएगी। जो बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह या बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा या एनडीए के तमाम बड़े नेता ये बातें कह रहे थे, आज की अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि किसी की नागरिकता नहीं जाएगी इससे। जो बार बार अपोजिशन कह रहा है, जैसा कि रवि बता रहे थे कि जिस तरह की सियासत हो रही थी, इस अधिसूचना में साफ कहा गया है किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। एक बात और मैं बता दूं आपको, तो देखिए सहयोगी लगातार बता रहे थे कि ये नागरिकता देने का कानून है, लेने का या छीनने का नहीं। इस पर कई बार बात भी गृह मंत्री ने की थी, स्पष्ट कहा था कि इससे किसी को डरने की जरूरत नहीं है, सीएए नागरिकता देने का कानून है, यह भी उन्होंने कहा था। और अब बड़ी खबर, नोटिफिकेशन सीएए को लेकर अब जारी कर दिया गया है, देश भर में सीएए लागू हो गया है। यह बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। एक तरफ लोकसभा चुनावों से पहले सरकार का यह बड़ा फैसला, केंद्र सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी की है। और आपको यह भी बता दें, नागरिकता देने के नियम अब इसमें तय किए जाएंगे। खुद सरकार के तमाम मंत्री इस बात को स्पष्ट कर रहे थे। खासतौर पर अगर बात की जाए, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने खुद इस बात को क्लियर किया था कि यह नागरिकता देने का कानून है, किसी से नागरिकता छीनी नहीं जाएगी। और जो नोटिफिकेशन अभी जारी की गई है उसमें इस बात का प्रमाण भी देखने को मिल रहा है। तमाम तथ्यों का जिक्र इसमें किया गया है कि किसी की नागरिकता छीनने वाला कानून ये नहीं है, इससे किसी को डरने की जरूरत नहीं है, ये भी लगातार गृह मंत्री कह रहे थे। और ये बड़ी खबर, सीएए को लेकर अधिसूचना जारी की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, नोटिफिकेशन जारी हुआ है, अब देश भर में सीएए को लागू कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए लोकसभा चुनाव से पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लागू कर दिया गया है।
बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले इसको लागू करने की बात गृह मंत्री अमित शाह ने की थी और आज ये बड़ा फैसला जब आज से देश में सीएए को लागू कर दिया गया है, इसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, अधिसूचना भी जारी की गई है। और जिस तरह से अभी सहयोगी बता रहे थे कि सीएए किसी की नागरिकता को छीनने का नहीं बल्कि नागरिकता देने के लिए इसको लाया गया है। नोटिफिकेशन इसकी जारी हुई है, अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब नागरिकता देने के जो नियम हैं वो भी तय किए गए हैं। गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भी इससे नागरिकता मिलेगी और खुद गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि ये किसी की नागरिकता को छीनने वाला नहीं बल्कि नागरिकता देने वाला कानून होगा। तो सीएए अब लागू कर दिया गया है देश में। केंद्र सरकार ने इसकी नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनावों से पहले लागू करने की बात लगातार की जा रही थी। प्रधानमंत्री ने भी कई बार इसका जिक्र किया था कि इससे किसी को डरने की जरूरत नहीं है और खुद गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाला था। लगातार जब भी उनसे सीएए को लेकर सवाल किया गया, उन्होंने हमेशा कहा कि किसी की नागरिकता छीनने का नहीं बल्कि नागरिकता देने वाला साबित होगा। किसी को इससे डरने की जरूरत नहीं है और ऐसे में एक बड़ा फैसला केंद्र सरकार का, देश भर में अब सीएए को लागू कर दिया गया है। गैर मुस्लिम शरणार्थियों को इससे नागरिकता मिलेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएए से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। ये भी लगातार क्लियर किया जा रहा था और ये बात कही गई थी। समय को लेकर खास तौर पर जोर दिया जा रहा था। गृह मंत्री ने कहा था लोकसभा चुनावों से पहले हम बड़ा फैसला लेंगे, कड़ा फैसला लेंगे और सीएए के रूप में यह केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, नोटिफिकेशन जारी। किसी की नागरिकता नहीं जाएगी और इस अधिसूचना में जैसा कि आपने ही पढ़ा, उसके पहले हम लोग बात भी कर रहे थे कि इसमें साफ तौर पर कहा गया कि नागरिकता देने का है, यानी जो उन 3 देशों में जो 6 अल्पसंख्यक थे जो भारत आए हुए हैं उनको नागरिकता देने का है। यहाँ पर जो भी कहा, चाहे किसी भी धर्म का लोग रहते हैं, उनके नागरिकता इसे छीनी नहीं जाएगी, ये साफ तौर पर कहा गया। और एक बात और है, अभी भी कहा जा रहा था, अभी आपसे बात भी हो रही थी, जो हमारे सम्मानीय गेस्ट थे उन्होंने भी कहा कि चुनाव के समय ही क्यों लाया गया, ये बार बार सवाल उठा रहा था। इसमें अधिसूचना में ये भी कहा गया कोविड महामारी के कारण से इसमें देरी हुई है। यह स्पष्ट तौर पर कहा गया कोविड महामारी के कारण से 2 साल 3 साल की इसमें देरी हुई है और अब इसे हम लागू कर रहे हैं, यानी देरी की वजह भी बताई गई है इस अधिसूचना में। और यह भी कहा गया है साफ तौर पर कि 2019 में हमने ये वायदा किया था देश के सामने, यानी बीजेपी या मोदी सरकार ने किया था कि हमें आप चुनकर लाएंगे तो हम सीएए को लागू करेंगे। और उसकी भाषा भी इसमें साफ तौर पर लिखी गई है कि हम पड़ोसी देशों के प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में साफ तौर पर लिखा था और बताया था देश के सामने, और इसे लागू किया गया, इसे संसद से पारित कराया गया और साफ तौर पर यह कहा गया किसी को नागरिकता हम छीनेंगे नहीं बल्कि जो यहाँ पर आए हुए हैं, प्रताड़ित लोग आए हैं, उनको नागरिकता देंगे। तो इस पर शायद अब सियासत न हो, बीजेपी यही चाहेगी। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब नोटिफिकेशन जारी हुआ है और तस्वीरें भी अब आपको दिखाएंगे किस तरह से सुरक्षा बल जो है फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं। और दिल्ली की ये तस्वीरें आपको शाहीन बाग की दिखा रहे हैं, फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। बड़ा फैसला सीएए को लेकर हुआ है, सीएए को लागू कर दिया गया है, नोटिफिकेशन जारी की गई है। और सहयोगी बता रहे थे किस तरह से कि ये नागरिकता देने वाला कानून है। गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भी इसमें नागरिकता का प्रावधान होगा। सीएए से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी और बहुत बड़ा फैसला, जब आखिरी 10 फरवरी को गृह मंत्री ने यह कहा था कि हम चुनाव से पहले, लोकसभा चुनावों से पहले इसका ऐलान करेंगे, नोटिफिकेशन जारी करेंगे। देखिए, इसके बाद लगातार कई फैसले भी लिए जा रहे हैं। अब तस्वीरें आपको दिल्ली के शाहीन बाग से दिखा रहे हैं जहां फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। देश भर में सीएए लागू किया गया है, नोटिफिकेशन इसका जारी हुआ है। और उसके बाद ये तस्वीरें शाहीन बाग दिल्ली से, जहां फ्लैग मार्च सुरक्षा बलों के द्वारा निकाला जा रहा है। सीएए को लेकर अधिसूचना जारी की गई है, केंद्र सरकार ने यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो देखिए, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसकी कॉपी भी आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। क्या कुछ इसमें प्रावधान किए गए हैं, प्रमुख मुद्दे क्या हैं
और किस तरह से अब ये काम करेगा, क्या कुछ इसमें प्रावधान शामिल किए गए, वो भी आपको दिखा रहे हैं। सीएए से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, ये भी इसमें जिक्र होगा और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से पुनर्वास और नागरिकता की कानून बाधाओं को ये दूर करेगा। तमाम जो चीजें हैं इसमें शामिल की गई हैं। भारत का संविधान है और उसके तहत इसमें सभी को नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता देने के नियम जो हैं वो तय किए गए हैं। ये कानून उन लोगों के लिए जो वर्षों से उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं। देखिए तमाम जिक्र इसमें भी किए गए हैं। कर रहा था और किस तरह के वहां पर माहौल बना था, इसलिए सरकार चाहेगी कि उस तरह के किसी तरह के कोई गलतफहमी न हो। इसमें भी नोटिफिकेशन में भी ये साफ तौर पर कहा गया कि किसी को कोई गलतफहमी नहीं होना चाहिए कि हम किसी की नागरिकता छीनेंगे। शाहीन बाग में माना जाता है और देखा भी गया था कि अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिम समुदाय के बड़ी संख्या में लोग वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे सीएए और एनआरसी के विरोध में। लेकिन सरकार इस बार चाहती है कि इस तरह कोई विरोध प्रदर्शन न हो। पहले तो स्थिति स्पष्ट सरकार द्वारा भी की जा रही है, इस नोटिफिकेशन द्वारा भी, बावजूद उसके अगर कोई ऐसा तत्व बरगलाकर वहां पर धरना प्रदर्शन करने की कोशिश करता है वो तो एहतियात के तौर पर वहां पुलिस अपनी बंदोबस्त की है। केवल शाहीन बाग ही नहीं बल्कि पिछली बार आपने देखा कि जेएनयू में इसको लेकर प्रदर्शन हो रहे थे, एएमयू में प्रदर्शन हो रहे थे, जामिया मिलिया में भयंकर स्थिति बनी हुई थी। कई ऐसे जगह पर हैं जहां पर अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिम डोमिनेट एरिया है, वहां पर इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा था। तो बिल्कुल देखिए सहयोगी लगातार बता रहे हैं किस तरह से इसमें प्रावधान किए गए हैं और वही बात सीएए को लेकर जो नोटिफिकेशन में भी की गई है कि यह नागरिकता देने वाला कानून है, नागरिकता छीनने वाला नहीं। और इसका जिक्र लगातार देश के गृह मंत्री अमित शाह भी कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि यह बड़ा फैसला, कड़ा फैसला हम लेंगे, लोकसभा चुनावों से पहले लेंगे और यह बड़ा फैसला। और उनसे जब भी सवाल किया गया उन्होंने यही कहा कि यह किसी की नागरिकता छीनने वाला नहीं बल्कि नागरिकता देने वाला कानून होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश भर में अब सीएए को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। देश भर में इसको लागू किया गया है। उसके बाद शाहीन बाग दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाई गई है। कई इलाकों में पुलिस को भी अलर्ट मोड पर किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भी इसमें नागरिकता मिलेगी। ये नागरिकता छीनने का नहीं बल्कि इस कानून को बनाने से देश में माहौल बिगड़ेगा। कांग्रेस का कहना है और चाहे टीएमसी का कहना है कि अगर आप हिंदू आबादी जो बाहर बांग्लादेश से आए, चाहे बौद्ध आबादी, चाहे सिख आबादी को आप मौका दे रहे हैं यहाँ नागरिकता में, तो मुस्लिम्स भी जो उस समय आए उनको भी नागरिकता मिलनी चाहिए। यही कांग्रेस की मांग है, यही टीएमसी की मांग है, यही तमाम विपक्षी दलों की मांग है और इसी वजह से ही ये लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं। लेकिन अब चूंकि राजनीति है तो राजनीति में कांग्रेस कहेगी कि चुनाव से पहले आप इसको कानून को लाकर आप इसका राजनीतिक फायदा उठाना चाह रहे हैं और बीजेपी राजनीति करती है, तो इस वजह से जानबूझकर इस समय इस कानून को नोटिफाई किया जा रहा था कि इसका फायदा लिया जा सके चुनाव में। तो दोनों के कहने का चुनावी जवाब सवाल तो चलेगा, लेकिन हकीकत यही है कि बीजेपी अपने फायदे के लिए कर रही है और कांग्रेस भी अपने वोट बैंक को साधने के लिए बार बार ये बोलती रहेगी कि ये गलत किया गया है, चुनावी फायदे के लिए किया गया है, क्योंकि उसको भी अपना एक वोट बैंक साधना है। अगर बीजेपी को एक वोट बैंक साधना है तो कांग्रेस भी एक जो वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक जो उसको लगातार उसके साथ खड़ा रहता है, उसको छोड़ना नहीं चाहेगी, उसको एक मैसेज देना चाहेगी। तो बिल्कुल देखिए मैसेज देना चाहेगी और यही बात लगातार की जा रही है कि इससे किसी को डरने की जरूरत नहीं है। यह नागरिकता को देने वाला कानून है, ना कि छीनने वाला। बड़ी खबर आपको यह बता रहे हैं, देश भर में सीएए अब लागू कर दिया गया, इसकी नोटिफिकेशन जारी की गई है। खबर को विस्तार देंगे, सहयोगी आकाश मेरे साथ भोपाल से जुड़ गए। आकाश, बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ा फैसला, देश भर में सीएए लागू कर दिया गया है। बिल्कुल, लोकसभा चुनावों से पहले एक बड़ा फैसला माना जा रहा है और जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे, आज केंद्र सरकार ने इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। भोपाल के लोग किस तरीके से इससे देखते हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे और उनसे समझने की भी कोशिश करेंगे। सीए को लेकर आज बड़ा फैसला केंद्र सरकार ने लिया है और जो गैर मुस्लिम हैं अन्य देशों के, उन्हें नागरिकता देश में मिल सकेगी। आप किस तरीके से देखते हैं इस फैसले को? बताइए, जो भी आप सोचते हैं, आप क्या समझते हैं कि इसे किस तरीके से, आप किस नजरिए से देख रहे हैं? इसका नाम क्या बोले? क्या नाम है आपका? कैफ। आप और तमाम जो लोग हैं वो सीए को लेकर बातचीत उनसे भी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये लंबे वक्त से ये फैसला इंतजार में था और लोकसभा चुनावों के पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि फैसला केंद्र सरकार लागू कर सकती है। और जिस तरीके से नोटिफिकेशन जारी हुआ है, कहीं ना कहीं इससे जो गैर मुस्लिम अन्य देशों के जो भारत आए
उन्हें इससे नागरिक ये बातें गृह मंत्री अमित शाह का कहा हुआ है, तो जाहिर सी बात है भले ही जयराम रमेश या कांग्रेस कह रही हो कि अब तक क्यों नहीं, सबको मिलेगा, ये सरकार का कहना है और इस पर दृढ़ हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। जो भी इन तीनों देशों से इस 6 कैटेगरी में आएगा उसको सामान्य प्रक्रिया पूरी करने पर उसको नागरिकता हम देंगे ही देंगे। तो देखिए, सहयोगी लगातार बता रहे थे कि इस तरह से क्या कुछ प्रावधान इसमें किए गए हैं, लेकिन ये बड़ी खबर एक और आपको बता रहे हैं। अधिसूचना को लेकर चुनाव को देखते हुए सीएए लागू किया गया है, ये कांग्रेस का बयान इस पूरे फैसले पर अब सामने आ गया है। सीएए लागू होने पर कांग्रेस का यह बड़ा बयान सामने आया है। अधिसूचना में पीएम के झूठ की झलक दिख रही है। चुनाव को देखते हुए सीएए लागू किया गया है, यह कांग्रेस का कहना है। कांग्रेस का इस फैसले के बाद यह बयान सामने आया है। सीएए लागू होने पर कांग्रेस का बड़ा बयान सामने आया। अधिसूचना जो है उसमें पीएम के झूठ की झलक दिखती है, ये अब विपक्ष की तौर पे कहा जा रहा है। कांग्रेस ने यह बयान दिया है, कांग्रेस की तरफ से यह बयान सामने आया है। ये अपील है कि किसी भी तरीके से पैनिक में मुब्तला ना हो, अमन अमान कायम रखें और इंशाअल्लाह अपनी कमेटी, अपनी लीगल कमेटी उसको स्टडी करेगी और फिर आगे का फर्दर कोर्स ऑफ जो भी नज़रिया होगा वो पेश किया जाएगा। सोशल मीडिया पर लोग डर बना देते हैं नहीं, सोशल मीडिया पर भी तरह तरह की बातें नहीं लिखनी चाहिए और सोशल मीडिया का भी गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ना मीडिया का गलत इस्तेमाल करना चाहिए। लोगों को अपने मुल्क के कानून पर पूरा भरोसा होना चाहिए और जो भी बात होगी सबके सामने रखी जाएगी, लेकिन बहरहाल सबसे यही अपील है कि हर तरीके से अमन अमान कायम रखें। लंबे समय अभी ऐलान हुआ है, नोटिफिकेशन जारी हुआ है सीए। तो देखिए, अलग अलग बयान लगातार अब सामने आ रहे हैं। कांग्रेस का बयान सामने आया इस फैसले के बाद। और चलिए आपको यह भी बताते हैं, अब सीए पर ममता बनर्जी का बयान भी सामने आ गया है। बंगाल में लागू नहीं होने दूंगी सीए, ये बड़ा बयान ममता बनर्जी का सामने आया है। किसी को डरने की जरूरत नहीं है, ये ममता बनर्जी ने कहा है। सीएए बीजेपी का छल है, ये भी उन्होंने कहा। सीएए के खिलाफ आवाज टीएमसी उठाएगी। तो देखिए, ममता बनर्जी का ये बड़ा बयान सामने आया है और कहा कि बंगाल में सीएए को लागू नहीं होने दूंगी। ममता बनर्जी का ये बड़ा बयान सामने आया है। राज्यों में आप इंप्लीमेंट होने देंगे सीए, क्योंकि इससे पहले भी हमने कहा है कि मैंने लागू किया। पहले मेरे को रूल्स देखने दीजिए। आई एम जस्ट वॉचिंग द नोटिफिकेशन। अभी नोटिफिकेशन नहीं निकाला, रूल्स नहीं निकाला। रूल्स नोटिफिकेशन में अगर हम देखेंगे कि ये डिप्राइव कर रहा है लोगों का अधिकार को, तो हम उसको खिलाफ में लड़ेंगे। हम पहले हमको देखने दीजिए, आई एम वॉचिंग। हम जब रूल्स निकालेंगे हम उसको स्टडी करके जो बताना है कल बताएंगे। लेकिन मैं आज बोल दिया कि एक बीजेपी का इलेक्शन पब्लिसिटी है, नथिंग इज देयर। तो 20 साल में एक कानून पास हुआ था, उसका बाद 4 साल बीत गया। लेकिन अभी चुनाव जब आते हैं एक कुछ गाल गप करते हैं, ये भी एक गाप गप्पो है, लेकिन असली फौजा किसी को नहीं मिली। तो देखिए, ये ममता बनर्जी का बयान आया है। इलेक्शन को लेकर ये लागू किया गया है, पब्लिसिटी है, ये ममता बनर्जी ने कहा है। और बड़े बयान में ये भी उन्होंने आखिरी में जाते जाते कहा कि मैं बंगाल में लागू नहीं होने दूंगी। सहयोगी आकाश भोपाल से लगातार बने हुए हैं। आकाश, आपके पास आ रहा हूं। देखिए, जिस तरह से लागू किया गया, फैसला सामने आया और अलग अलग बयान भी सामने आ रहे हैं। ममता बनर्जी कह रही हैं बंगाल में लागू नहीं होने दूंगी, सियासत भी इस पर शुरू होती नजर आ रही है। आकाश, बिल्कुल, इसके पहले भी सीए को लेकर सियासत देखने को मिली, लेकिन केंद्र सरकार ने लोगों को समझाने की भी कोशिश की। इसके बाद आज अंततः ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। कहीं ना कहीं विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, लेकिन क्योंकि ये जो फैसला है वो चुनावों के ठीक पहले लिया गया है
और इसका बड़ा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से ममता बनर्जी का हमने बयान सुना, कांग्रेस के अन्य नेताओं का बयान सुना, तो उससे कई तरह की जो रिएक्शंस है पॉलिटिकल वो सामने निकल कर आ रहे हैं। हालांकि ये महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है और मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी फैसलों में से एक फैसले के तौर पर इसे देखा जाता रहा है। और अब जब ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो देखिए निश्चित तौर पर इससे जो अन्य देशों के धार्मिक रूप से प्रताड़ित गैर मुस्लिम हैं उनके लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि उन्हें भारत की नागरिकता मिल सकेगी और इसमें जो तमाम तरह के प्रावधान हैं इसे भी लोग समझ सकेंगे। बिल्कुल आकाश, ये भी आपसे समझना चाहेंगे। देखिए अब दिल्ली की अगर हम बात की जाए, शाहीन बाग का वो इलाका जहां सुरक्षा बढ़ाई गई है, फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। भोपाल में किस तरह की अभी तस्वीरें हैं, लोगों से अगर संभव हो सके तो बातचीत कीजिए, वो किस तरह से इस फैसले को देख रहे हैं। देश भर में सीएए लागू कर दिया गया है। देखिए बिल्कुल भोपाल में तो फिलहाल पूरी तरीके से शांति है। लोगों से हम बातचीत करने की जरूर कोशिश कर रहे थे और लोगों से बातचीत भी करेंगे कि आखिर भोपाल के, मध्य प्रदेश के लोग इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं और वो क्या समझते हैं, क्योंकि सीए को लेकर इसके पहले भोपाल के जो इकबाल मैदान है यहां पर भी लोगों का विरोध प्रदर्शन लंबे समय तक देखने को मिला था। जब पिछली मर्तबा दिल्ली में शाहीन बाग में प्रदर्शन चला तो उस वक्त भोपाल में भी यही स्थितियां थी, लेकिन अभी फिलहाल उस तरीके की तत्कालीन रूप से रिएक्शन हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। और जो तमाम लोग हैं उन लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश भी की है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी इस बात को समझ रहे हैं सीए को लेकर जो बातें हैं और जो जानकारियां हैं, क्योंकि ये फैसला अभी तत्काल आया है और ऐसे में लोग इस फैसले को भी समझ रहे हैं कि आखिर क्या इस तरीके से प्रावधान किया गया और कैसे इंपैक्ट इस पूरे फैसले का पड़ने वाला है देश भर में और मध्य प्रदेश में भी समझा जाए। जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह कह रहे थे कि यह बड़ा फैसला है, हम इसको लागू करेंगे और चुनावों से पहले करेंगे। किस तरह से अब देखा जाए, विपक्ष के तौर पर कांग्रेस का बयान सामने आया। कांग्रेस ने कहा कि सिर्फ इलेक्शन जो पब्लिसिटी स्टंट है वो इसको कांग्रेस करार दे रही है। सियासत की अगर बात की जाए, किस तरह से देखते हैं इस फैसले को, चुनाव के ठीक वक्त पहले आना जबकि दहलीज पर हम खड़े हैं चुनाव के। जी आकाश, आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी विकास, सवाल दोहराएं। जी आकाश, मैं यही पूछ रहा हूं। देखिए जब लगातार गृह मंत्री से इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा था कि हम चुनाव से ठीक पहले इसको लागू करेंगे। अब सियासत शुरू हुई है, कांग्रेस कह रही है कि पब्लिसिटी का स्टंट है। किस तरह से अब सियासत होती नजर आएगी जबकि दहलीज पर चुनाव के हम खड़े हैं? देखिए निश्चित तौर पर सियासी पारा हाई होगा, क्योंकि चुनाव के ठीक पहले निर्णय लिया गया है और इसके पहले राम मंदिर को लेकर जिस तरीके से सियासत देखने को मिली और अभी सीए, क्योंकि ये दोनों जो निर्णय है वो अपने आप में बड़े निर्णय है। सीए को लेकर खासतौर पर जो बीते सालों हमने दिल्ली से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन देखा और अब जिस तरीके से विपक्ष के लगातार बयान आ रहे हैं उससे कहा जा सकता है कि आने वाले समय में और राजनीति इस मसले पर देखने को मिलेगी और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में भी इसको लेकर सियासत होगी। क्योंकि अभी ममता बनर्जी के बयान को हम सुन रहे थे, ममता बनर्जी कह रही थी बंगाल में हम इसे लागू नहीं होने देंगे। हालांकि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी शासित राज्यों में उतनी ज्यादा दिक्कतें नहीं होने वाली हैं, लेकिन अन्य राज्यों का क्या रुख होता है यह देखना महत्वपूर्ण होगा। और राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष जो है इस फैसले का कहीं ना कहीं विरोध करते हुए जरूर नजर आ रहा है और चुनावों में इसका कितना इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि इसके पहले भारी विवाद सीए को लेकर अलग अलग जगहों पर हमने देखा और भोपाल में भी लंबे वक्त तक प्रोटेस्ट देखने को मिला था। तो ऐसे तमाम जो अल्पसंख्यक नेता हैं या फिर और विपक्ष की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो किस तरीके से इसे देखती हैं और क्या उनकी प्रतिक्रियाएं मध्य प्रदेश में होती हैं, ये भी देखने वाली बात होगी और लोग क्या रिएक्ट कर रहे हैं ये भी समझना होगा। विकास, निश्चित तौर पर आकाश, और देखिए अगर हम ऐसे में ये समझना चाहें, क्योंकि पॉलिटिकल बयान आना शुरू हो गए हैं और ये समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि जनता इसको किस तरह से लेती है, क्योंकि पहले ही काफी भ्रम फैला हुआ था। अब उस भ्रम को खत्म करते हुए हालांकि लगातार ये कहा गया कि नागरिकता संशोधन कानून सीएए
लोगों को नागरिकता देने के लिए, ना कि उनकी नागरिकता छोड़ने के लिए, उनसे नागरिकता छीनने के लिए। अब अफवाह ये कि सीएए कानून से देश में मुस्लिमों की नागरिकता छीनी जा सकती है, और जैसे कि हम बात कर ही रहे हैं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही है कि मैं जब तक रूल्स नहीं देख लेती, नियम नहीं देख लेती, तब तक मैं सीएए लागू नहीं होने दूंगी। लेकिन इसमें अब देखना ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि जनता कैसे क्या सोच रही है, क्योंकि अब इससे पहले भी जब सीएए को लेकर, आकाश मैं आपके पास ही आना चाहूंगी, हम लगातार देखते रहे हैं कि सीएए को लेकर काफी विरोध झेलना पड़ा है, कई जगह दंगे की तस्वीरें भी सामने आई, और कई लोगों में अभी तक शायद जहन में ये बैठा हुआ कि उनके कहीं नागरिकता चली तो नहीं जाएगी अगर उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला। देखिए, केंद्र सरकार ने साफ किया है कि नागरिकता छीनने वाला एक कानून नहीं। चलिए आकाश, मैं लौटूंगी आपके पास। फिलहाल आपने अब तक जो जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया। तो सीएए देश में लागू हो गया है, लेकिन लोगों के जो जहन में भ्रम है, हालांकि उस भ्रम को खत्म करने के लिए काफी हद तक कोशिशें पहले भी की गई, और अब साफ कर दिया गया है कि नागरिकता संशोधन कानून नागरिकता देने के लिए है, ना कि छीनने के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर हो रहे हैं।